16वीं सदी में विजयनगर दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इसकी समृद्धि ने बहमनी सल्तनतों की नजरों में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। आज विजयनगर के लोग दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हैं, अपने घरों में खुशियों के दीप सजा रहे हैं, इस बात से बेखबर कि ये खुशियों का त्योहार जल्द ही विनाश की ओर बढ़ने वाला है, जो विजयनगर के भविष्य को बदल कर रख देगा। हम राजा कृष्णदेव राय, हम आपको आदेश देते हैं पंडित रामकृष्ण कि आप विजयनगर से चले जाएं। दोबारा कभी हमारे सामने आने की भूल मत कीजिएगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाइए जाइए जाइए। महाराज, महामंत्री तिमारुसु जी, आप यहां इस समय? जी महाराज, कल रात्रि कृष्णा नदी के पास हमारी सैनिक छावनी में कुछ हुआ है। कुछ ऐसा जिससे मुझे एक षड्यंत्र की, एक नए शत्रु की बू आ रही है। हुआ क्या है? हमारा अंदेशा है महाराज कि वो विनाशकारी विजयनगर पर जल्द ही मौत का काल बनकर टूटेगा। अरे सुनो, छावनी में नए आए हो क्या? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ। तो वो पकड़ा नहीं गया? हमारे सैनिकों ने उसका पीछा किया, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि वो एक शत्रु है या विक्षिप्त मनोरोगी या फिर कोई खतरनाक मायावी या कोई प्रलयंकारी। कह देना जाकर अपने कृष्णदेव राय से, ये तो केवल परिचय था, भेंट अति शीघ्र होगी, भेंट अति शीघ्र होगी। ये उसकी हमारे लिए चेतावनी है कि हमारा सामना किसी साधारण शत्रु से नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति से हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं महामंत्री जी। बात अगर शक्ति की है तो... नहीं महाराज, बात केवल शक्ति की नहीं है बल्कि उस अज्ञात चुनौती की है जिसे हम साफ साफ अनुभव कर सकते हैं। एक अनजाना संकट जिसके कदमों की थाप हमें साफ साफ सुनाई दे रही है महाराज। वो एक ऐसा सर्वनाश है जिसकी गूंज विजयनगर में शताब्दियों तक गूंजेगी, जिसके समकक्ष शस्त्र नहीं बल्कि बुद्धि शस्त्र को खड़ा करना होगा। आपको भली भांति ज्ञात है महाराज, इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही है जिसके पास ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि है, केवल एक ही है जो इस चुनौती का सामना कर सकता है, जो हमें इस विषम परिस्थिति से निकाल सकता है और उस अज्ञात शत्रु से बचा सकता है, और वो है पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। क्षमा चाहते हैं महामंत्री जी। संभवतः आप ये भूल रहे हैं कि जिस व्यक्ति की तरफ आप संकेत कर रहे हैं, हम उसे अपने जीवन,
इस राज्य और अपनी स्मरण शक्ति से कब का निकाल चुके हैं। इस नाम के किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से अब हमारा कोई सरोकार नहीं है। और आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरुवर, फिर कभी यह नाम दोबारा हमारे सामने मत लीजिएगा। जिसका नाम लेना भी वर्जित है इस राज्य में, अब वही इस राज्य को बचा सकता है। इस तिलिस्म संकट की गुत्थी को अब एक ही व्यक्ति सुलझा सकता है। कहाँ है आप पंडित तेनाली रामकृष्ण, कहाँ है आप? जिसे माँ काली का वरदान प्राप्त है, जिसने विश्व के महानतम ज्ञानियों, पंडितों, शातिरों और बुद्धिजीवियों को अपने बुद्धि बल से धूल चटाई, जिससे उलझकर हर शत्रुओं ने मुंह की खाई। न जाने कितने ही मंत्रियों और राजाओं को दिया चकमा, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि को दिया लकवा। बोलो बोलो, कौन है वो? कौन है वो? अरे खेलना रामा। धैर्य सरला, धैर्य। धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। तूने वो कहावत नहीं सुनी? सहज पके सो मीठा होए। तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? समय पर ना तोड़े तो नारियल भी सड़ जाए। ओ, तेरे दल का मुखिया हूँ मैं, थोड़ा तो सम्मान दे। ओ, सम्मान दिया नहीं जाता, कमाना पड़ता है। जैसे पिट्टू, खड़े खड़े तो नहीं गिरेगा ना, गिराना पड़ता है। चल मार गेंद। ओए, मेरे बिलांग भर की दार्शनिक, कोसते कोसते क्या कह गई? अच्छा बता, इतनी गहरी बात सीखी कहाँ से? तुझसे ही। प्रतिदिन यही बोल बोल कर दिमाग खाता रहता है तू हमारा। बोली नकचड़ी। ए रामा, अरे तू ये सब छोड़ और बारिश चलना। चल रहा हूँ। रामा। ध्यान भंग मत कर, लक्ष्य भेदन करना है। आज दीपावली है, देखना जीतूंगा तो मैं ही। उठा लो, उठा लो। भगवान से कह रहे हैं अम्मा, हमारे जीवन पर जो श्राप लगा है ना, उसे उठा लो और सब कुछ पहले जैसा कर दो माँ। हमारे रामा को पहले जैसा रामा बना दो माँ। अब देखो ना, आज दीपावली का त्योहार है और ये है कि अभी भी लुप्त हैं। अब इनके पैर छुए बिना हम लक्ष्मी पूजा करें तो करें कैसे? पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। और कहाँ गया होगा? गया होगा पिट्ठू खेलने अपनी उस बवाल टोली के साथ। मैंने तो केवल उसे दिए के लिए घी और मिठाई के लिए गुड़ लाने भेजा था। मुझे क्या पता था कि वो नालायक पिट्ठू खेलने के चक्कर में ये भूल जाएगा कि आज त्योहार है, घर में लक्ष्मी पूजा है। हाँ अम्मा, और एक बार पिट्ठू सजा नहीं, लक्ष्य सधा नहीं तो कौन सी पत्नी, किसकी दिवाली। और अगर गेम चल गया तो समझो उससे भी बड़ा महाप्रलय। मेरा गजरा तो ठीक है ना? अरे हाँ, आपका गजरा तो अत्यंत ही सुंदर है महोदया, बस तनिक हिल गया है। तनिक? तनिक तनिक? किंतु कोई बात नहीं, सरला ठीक कर देगी ना, जाना। आपका गजरा तो अत्यंत ही सुंदर है महोदया, कहाँ से लिया इतना सुंदर गजरा? मैं भी लूंगा अपनी शारदा के लिए।
कहाँ चली मस्ती किए पुनली गली घूमे रे खेत गिरे ढेर पर घूमे रे खेत गिरे ढेर पर सुलझेगा था चालाकी से अरे सुलझेगा था चालाकी से अरे झुम 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 रोते नाली के संग सब मस्ती शुरू जब तक पिट्ठू की मीनार गिरेगी नहीं, ये नालायक रामा घर लौटेगा नहीं। पिट्ठू की मीनार गिराने के प्रयास में ये छोटे छोटे बच्चों के साथ छल करेगा, कपट करेगा, उन्हें मूर्ख बनाकर जीतने का प्रयास करेगा। उछली चरखे से टकराई भैंसा भागा टोपी गिराई गाँव गाँव में मचा शोर बढ़ते नाली के चाल में रंग चढ़ा रंग चढ़ा रंग चढ़ा अभी तक मेरे धमाके की गूंज कृष्णदेवराय के कानों तक पहुंच ही चुकी होगी। ये गिरगिट राज का वादा है कि जब तक विजयनगर पल पल एक नया दर्दनाक धमाका नहीं सहता रहेगा, तब तक मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। इतना भव्य घर किसका है? उसी का जो स्वयं को राजा से भी बड़ा और भव्य मानता है। आचार्य तथाचार्य जी की जय। आचार्य तथाचार्य जी की जय। आचार्य तथाचार्य जी की जय। शांत शांत शांत, संयम रखिए। एक एक करके सबको गुरुजी लूटेंगे। अयो, मतलब एक एक करके सब पर हमारे गुरुजी अपना आशीर्वाद लुटाएंगे। वाचस्पति, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? आज क्या है? पता है, आज दीपावली है। और दीपावली मनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे खीर, बताशे, दिए और फटाके। और इनमें से हमारे पास कुछ भी है? कुछ नहीं है। तो इन्हीं वस्तुओं का तो प्रबंध करने आए हैं हम यहाँ। एक कार्य कीजिए, आपकी जो हथपंखी है ना, इसे हमारे मुख के समक्ष रखिए। हम स्वयं अपना मुख हिला हिला कर हवा कर लेंगे। ये स्वामी आपकी कष्ट करेंगे, हम है ना। बंद कीजिए इसे हिलाना। जाओ, जाकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी करो। जाके स्वामी। ये क्या हो रहा है शिष्य? ये कैसा दान आ रहा है? धान, गेहूं, गुड़, केला, वो भी आधा। इतनी साज सज्जा, इतना परिश्रम, इतना स्वांग, इतने तुच्छ दान के लिए विस्फोटक। बनी जी गुरुजी, ये विस्फोटक की टोकरी संभाल कर रखना। लक्ष्मी पूजन के बाद हम जमकर अग्नि क्रीड़ा करेंगे। आपके लिए ताजी मिठाई।
अम्मा! फटाके, बाती और ये रहे दिए। अक्का, इन दियों के अंदर हम डालेंगे क्या? प्रणाम गुरुदेव। सादर प्रणाम। आपके लिए देसी गाय का शुद्ध घी लाया हूँ। ये देखिए, पूरे 5 फेर। 5 शेर स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सभी अपने अपने घरों पर जाइए, दिवाली मनाइए। आचार्य तथा आचार्य की थक गई। घी कहाँ गया? मिठाई। किसने तथाचार्य की दक्षिणा पर कुदृष्टि डाली? किसने किया ये दुस्साहस? अक्का, आज तो दीपावली है। विजयनगर का हर घर सजा हुआ है, तो फिर ये घर ऐसा क्यों? जिसका ये घर है उसका नाम लेना भी यहाँ मना है। क्यों? क्योंकि वो गद्दार था, देशद्रोही था। देशद्रोही वो क्या होता है? जो राजा के साथ विश्वासघात करे, देश का अहित करे और अपने साथ देशवासियों की भी प्राण संकट में डाले। तेनालीरामा। कौन है? भागो यहाँ से। तेनालीरामा, कभी ना आना। अष्टदिग्गज तेनालीरामा की। अष्टदिग्गज तेनालीरामा की। अष्टदिग्गज तेनालीरामा की। अष्टदिग्गज तेनालीरामा की। कौन विश्वास करेगा कि ये वही रामा है जिसका पूरा विजयनगर कभी जय जयकार करता था। आज पड़ोसियों के साधारण बच्चों की जय जयकार से इतना प्रसन्न हो रहा है। प्रसन्न हो रहे हैं या प्रसन्नता को भी छल रहे हैं। देखा, पिट्ठू विजेता का स्वागत करने के लिए घर की महिलाएं घर के द्वार पर खड़ी। वाह! किंतु शारदा देवी, आपके हाथों में आरती की थाल नहीं दिख रही। ऐसी परिस्थिति में हमारे हाथ में थाल नहीं, आपके हाथ में ढाल होनी चाहिए। शारदा महोदया, पिट्ठू विजेता को सारी बातें साफ साफ समझ में आती, इसलिए साफ साफ कहो। वो तो आप होने वाले हैं। क्या? साफ उठा लो। क्या उठा लो? अगर आसपास कोई टोकरी पड़ी है तो उठा लो, ढाल बनाने के काम आएगी। छोड़ रामा, छोड़। क्या ही। देख रामा, कब तक अपने परिवार पर बोझ बनकर रहेगा तू? 2 साल से तो यहीं पड़ा है तू क्या था रामा और क्या हो गया? एक समय विजयनगर दरबार का गौरव हुआ करता था और अब? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सारा दिन नाक में दम करके रखता है निर्लज। पूरे तेनाली गांव का नाम मिट्टी में मिलाकर रखा हुआ इसने। अरे बच्चों के साथ अटकेलियां करना छोड़ दो और जाओ वापस विजयनगर। वही है तेरी वास्तविक पहचान, वही के लिए पैदा हुआ है तू। और कितना दुख देगा अपनी माँ और पत्नी को। जाओ विजयनगर वापस। हाँ, जाओ विजयनगर। विजयनगर तुम। अरे क्या चले जाओ विजयनगर, चले जाओ विजयनगर। क्यों जाऊं मैं विजयनगर? मुझे नहीं जाना विजयनगर।
अरे मेरा परिवार यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, मेरा गांव यहाँ है, तो मैं क्यों जाऊं विजयनगर? दिवाली वाले दिन लोग दूर देश से अपने गांव आते हैं दिवाली मनाने, और इन्हें देखो अम्मा, ये है मेरे प्यारे ग्रामीण वासी जो दीपावली के दिन ही मुझे मेरे गांव से धकेल देना चाहते हैं। जाओ जाओ, मैं नहीं जा रहा कहीं यहाँ से। हाँ, किंतु अब तुम निकलोगे यहाँ से। चलो अरे ये क्या चलो, कर रहे हो? अरे मैं कहता हूँ चलो, सबके सब अपने घर जाओ। जाओ, लक्ष्मी पूजन का समय हो गया है ना, कहीं लाठी पूजन ना हो जाए। देख रामा, तू ठीक नहीं कर रहा है। निकलो, रामा, निकलो। अम्मा, शारदा, अरे ईर्ष्यालु हैं सबके सब, जलनखोर हैं, जलते हैं तुम्हारे पति और तुम्हारे पुत्र से। अरे तुम्हारे रामा जैसा दक्ष पिट्ठू खिलाड़ी जो नहीं है पूरे गांव में है। उचित है, ऐसा तो ऐसा ही सही। हमें क्षमा करना माँ, हमें तो पूजा करना भी नहीं आता। हाँ, और हमें अच्छे से प्रणाम करना भी नहीं आता। भजन, श्लोक, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हाँ? माफ करना माँ, किंतु हमें भोग चढ़ाना भी नहीं आता। पर सुना है आप तो केवल अपने भक्तों की भावना देखती हैं। हम सबकी भावना स्वीकार करें माँ, हमारी रक्षा करें। पूछ रही हैं जो लाने भेजा था लाए? क्या लाने भेजा था? नहीं, याद है, कुछ मंगाया था। क्या मंगाया था? कुछ तो मंगाया था, दिए का गुड़, दिवाली का दुकान। नहीं, हाँ, दिए में डालने के लिए घी और मिठाइयों के लिए गुड़ लाने भेजा था। देखा? तो लाए गुड़ और घी? वो दुकान में है, किंतु आ जाएंगे, मैं ले आऊंगा। मतलब भूल गए? दीपावली के दिन घर में एक भी दिया नहीं जला है और भूल गए? हाँ, मतलब थोड़ा सा भूल गया। उठा लो। क्या उठा लूं? जूते उठा लो, भागने में आसानी होगी। अम्मा नहीं, अरे अम्मा लग जाएगी, अम्मा नहीं, अम्मा रुको, अरे लग जाएगी, अरे सुनो तो सही अम्मा। लच्छू, हाँ, कहाँ जा रही हो अकेले? सारे घर जगमगा रहे हैं, तो केवल उस घर में अंधेरा क्यों? चलो उस घर में भी दिया जलाते हैं। अम्मा नहीं, अम्मा लग जाएगी, अम्मा बहुत जोर से लगेगी। अम्मा नहीं, रुक जाओ। अरे अम्मा, अरे कितना दौड़ोगी तुम? अरे तुम क्या? उठा लो। क्या उठा लो अम्मा? लाठी? लाठी उठा के इन्हें दो चार अपनी तरफ से जड़ दे। अम्मा, माना कि ये निकम्मे हैं, पर है तो हमारे पति ही ना। हमसे ऐसा पाप मत करवाइए, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं? बोली है चतुर चालाक लोमड़ी बोली। अधिक होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है शारदा महोदया, मुझे सब पता है। अम्मा के बहाने तुम अपने मन की भड़ास निकाल रही हो। बेटा हूं उनका, इशारे नहीं समझता तो क्या हुआ? सब कुछ पता होता है वो कब क्या बोलती हैं। ये लो अम्मा। अच्छा, पानी मांग रही थी। हमें तो लगा वो कह रही थी जो हम कह रहे थे। अब तुम इतनी समझदार भी हो गई हो कि वो भी कहने लगी हो जो अम्मा नहीं कहती। क्यों? तो और क्या करें? हमारे मन में जाए वो सीधे सीधे तो कह नहीं सकते। पति है ना आप हमारे, तो अपनी भड़ास निकालने का कोई तो तरीका ढूंढना होगा ना। इतनी भड़ास आती कहां से है तुम्हारे अंदर?
अम्मा, माँ की कृपा से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ बिखर गया। अपने ही अन्नदाता महाराज श्री कृष्णदेव राय के क्रोध का ग्रास, विजयनगर से बहिष्कार, 2 साल का लंबा असहनीय अज्ञातवास, चारों दिशाओं से विपत्तियों से घिर गया है मेरा ये घर। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे इस घर को। आसमान में अबोध पंछी की तरह उड़ता था मेरा ये रामा। किसी ने निष्ठुरता से पंख काट दिए इसके, फड़फड़ाता हुआ आसमान से जमीन पर ऐसे गिरा, फिर कभी उठ ही ना पा रहा। जब तक जीवन है विजयनगर की धरती पर कदम रखने का साहस मत कीजिएगा। भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आप कभी सो नहीं सकते। आज के बाद हम आपका ये चेहरा तक नहीं देखना चाहेंगे। जाइए, चले जाइए यहाँ से पंडित रामकृष्ण। सारी दुनिया को बुद्धि बांटने वाला, आज उसे स्वयं बुद्धि की आवश्यकता है। कोई तो होगा जो उसे ये समझाए कि जीवन समस्याओं से भागने का नहीं, डट कर उसका सामना करके पंजा मरोड़ कर उसे हराने का नाम है। कोई तो होगा जो ये चतुर रामा को भी सही मार्ग दिखाएगा। उसे दोबारा जीने का, अपने पैरों पे खड़े होने का लक्ष्य देगा। बच्चे के हृदय से उठने वाली हर पीड़ा माँ के हृदय तक अवश्य पहुँचती है। बच्चा पुकारे या ना पुकारे, माँ को पता होता है कि अपनी भटकी हुई संतान को राह कब दिखानी है।